नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इसलिए याद किया जाता है गुरुदेव को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहिए, यदि भारतीय संस्कृति के हिसाब से कहिए कि वेद व्यास, उस जमाने से भारतीय संस्कृति में गुरुदेव ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा नमः, किस तरह के सब श्लोक बोले जाते हैं। मैं विस्तार से इसलिए नहीं कहना चाहता कि आपको लगे कि भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहा हूं। मैं भारतीय शिक्षा, इस समय जब गुरु की बात की जाती है, वैसे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के, चूंकि वो शिक्षाविद थे, राष्ट्रपति रहे, उस समय माना गया कि वो शिक्षाविद थे, लेकिन सही माने में भारत का विभिन्न संस्कृति जिसको कह सकते हैं, भारत के पूरे इतिहास और संस्कृति के हिसाब से गुरु पूर्णिमा इसीलिए थी कि गुरुओं का महत्व हो। गुरुकुल भी रहे, अब तो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं जहां गुरुकुल की तरह बड़े बड़े कैंपस होते हैं। इसलिए भारत में जब गुरु की बात की जाती है तो शिक्षकों की स्थिति क्या है, इस पर भी तो चर्चा करें। खाली गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव नमः ये करने से तो नहीं होगा। गुरुओं की पूजा, गुरुओं के लाठीचार्ज यदि करेंगे तब तो कैसे गुरुओं का सम्मान होगा। या शिक्षकों की स्थिति क्या है भारत में। और स्कूली शिक्षा मिनिमम आवश्यक है। देखिए, दुनिया में हमारे यहाँ जो शिक्षा की आवश्यकता कहीं भी यही है कि प्राथमिक शिक्षा कितनी, नींव कितनी मजबूत हो। उस दृष्टि से 25 करोड़ बच्चों को अच्छे स्कूली प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी जिससे कि प्राथमिक, माध्यमिक तक भी यदि आप मान लीजिए उसको, 8वीं कक्षा तक भी, तो क्लास नर्सरी से लेके 8वीं तक के लिए 25 करोड़ करीब बच्चों के लिए आवश्यकता है। और इसलिए ये माना जाता है। दूसरी तरफ यह हाहाकार मचता है, अरे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय भी देश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आवश्यकता है। माने यदि आप ये देखिए कि करीब 11 लाख शिक्षकों की जरूरत अगले 2-3 सालों में पड़ने वाली है। 11 लाख शिक्षकों की, मतलब एक तरह से आप चाहिए कि उनके लिए जिसकी गुंजाइश होगी वो काम करने के लिए उनको चाहिए। और अभी भी आप ही देखिए कि कितने ही ऐसे स्कूल हैं जहां पर सुविधाओं का अभाव है। वो भी एक बड़ी भारी समस्या है। एक तरफ ये माना जा रहा है कि इस समय भी बड़े पैमाने पर जो सरकारें हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन राज्यों में शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता है। ये सरकार मान रही है। मैं अपनी तरफ से कोई कहानी गुरुओं के बारे में नहीं सुना रहा हूं। मेरा कहना है कि वो सरकारें मान रही है कि हाँ, हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। फिर क्यों हल्ला हो कि साहब हमको जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं हो रही। भर्ती ये ठीक है, भर्ती में यदि घोटाला होगा तो हरियाणा के चौटाला राज से लेकर के और उत्तर प्रदेश, बिहार, कितनी जगह ऐसे कई महाराष्ट्र, कर्नाटक, सब जगह ऐसे कई समस्याएं आई हैं जहां विवाद हुए शिक्षकों की भर्ती को लेकर। लेकिन अब इस समय आवश्यकता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि उनको शिक्षा, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि सब कुछ विभिन्न श्रेणियों के लोग हैं जो सरकारी स्कूल में हो, वैसे हो, लेकिन फिर भी उनको निचले स्तर पर तो प्राथमिक शिक्षा, तो चाहे वो बड़े संपन्न परिवार का बच्चा है तब भी उसको ABCD या आई सीखना होगा। मराठी सीखे, गुजराती सीखे, तमिल सीखे, तमिल भाषा में समझे। तो इसलिए ये तो अच्छा है कि शिक्षा नीति जो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई, उसमें इसीलिए कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो अपनी भारतीय भाषा, जो भी मातृभाषा, मतलब भारतीय क्या मातृभाषा जिसकी भी, जो स्टेट में, जिस इलाके में है, वो उस पर की जाए। इस दृष्टि से, लेकिन पहले की स्थिति, इतने वर्षों में जो सरकारें रही हैं उनमें भी क्या स्थिति है, एक दिलचस्प बात आपको कहना आवश्यक है। ये सही है कि मैं बचपन में ऐसे स्कूल में रहा, उस समय में, आज समझिए कि 60s में, जिस समय एक ही टीचर, मेरे पिता भी शिक्षक थे तो अकेले वो शिक्षक थे और वहीं क्लास 4 तक वही सारे बच्चे उसी में पढ़ते थे। आज ये बताइए कि 1960 से लेके अब 2025 है, भारत बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज भी देश में इतने बड़ी संख्या में जो ऐसे स्कूल हैं
जहां पर खास करके झारखंड, आंध्रा, कर्नाटक और तेलंगाना, इन राज्यों में केवल एक शिक्षक पूरे स्कूल के लिए है। पूरे स्कूल, समझ लीजिए आप। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिंगल टीचर की जो समस्या है वो स्कूल में वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। जबकि जो कानून, और ये सब ऐसे राज्य हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इसलिए नहीं कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं, आप आंकड़े निकाल के कहीं भी देख सकते हैं। अब तो इतना अधिक पारदर्शिता है केंद्र सरकार से लेकर राज्यों तक, आप बटन दबाइएगा और आपको वही आंकड़ा मिल जाएगा कि इनमें सिंगल टीचर स्कूल ऐसे कितने हैं। और इसलिए इससे लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर इस टीचर्स की कमी है। कानून तो ये कहता है ना कि 30 बच्चों पर, जो भारत सरकार का नियम बनाया गया था कि 30 बच्चों पर मतलब एक टीचर होगा, और मान लीजिए दो कम छोटा स्कूल भी है तो कम से कम 2 टीचर होंगे ताकि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि एक ही टीचर है, एक ही शिक्षक है। यदि वो कभी छुट्टी जाएगा, कभी उसका पेट या कभी उसको बुखार या कुछ नहीं हो जाए, क्या जादू बनता है कि वो 365 दिन में से चलिए छुट्टी शनिवार को, इतवार को छुट्टी ले लेगा, रविवार को, या कई स्कूलों में तो एक ही दिन की अवकाश होता है। 2 दिन का भी होगा तो उसके बाद भी क्या 5 दिन में से लगातार वो रह सकता है, कोई विकल्प उसका नहीं है। तो स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये भी सोचने की बात है। किसी भी संस्थान में आवश्यकता होती है कि एक का विकल्प दूसरा रहे। आप हमेशा उत्तराधिकारी का नाम लिखा जाता है, आप कहीं भी नाम लिखते हैं, आपका कौन गारंटी है तो एक आदमी गारंटी दीजिए आप पहचान के लिए। कि स्कूल में एक स्कूल ऐसे, और ये स्कूल ऐसे जहां पर झारखंड की तो इतनी बुरी स्थिति है कि 2016, आज 10 साल 8 साल होने आए हैं। आप समझिए 10 साल हो जाएंगे अगले बस शुरू होने में 2026 में। ऐसी स्थिति में वहां पर कोई शिक्षक की भर्ती ही नहीं की गई। आदिवासी इलाका है, बड़े दावे कांग्रेस सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सब कर रही है उस इलाके में। आप एक भी कोई भर्ती नहीं कर सके थे इतने समय में। वो दावे कुछ भी कर दे, लेकिन जो आंकड़े सरकार के दिए हुए हैं उसमें बताया जाता है कि चाहे वो कोई और कई कारण रहे होंगे, या पैरा टीचर। असली समस्या क्या है, शिक्षक मित्र के नाम पे, जिसको कह सकते हैं ना कि गेस्ट टीचर, गेस्ट विजिटर्स प्रोफेसर्स तो हो सकते हैं कि आप अमृता सेन को बुला लें, कि आप कैलाश सत्यार्थी को बुला लें, कि कोई नोबेल विजेता वैज्ञानिक को बुला लें। वो विश्वविद्यालयों की परंपरा थी भारत में। एक तो कम उस पर, मुझे आज भी याद है ये बात उस समय की है जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 1800 रुपये महीना, आप अंदाज लगाइए, 1800 रुपीज पर मंथ टीचर्स को रखने का कहा कि नहीं सरकारी स्कूल में रखेंगे, गांव इलाकों में रखेंगे, हम उतने भर्ती कर रहे हो। कितने हजार उन्होंने भर्ती भी किए। लेकिन क्या सवाल है कि 1800 रुपये में एक शिक्षक कहीं यदि किसी कस्बे से भी साइकिल लेकर के गांव तक भी जाएगा, 1800 रुपये में तो आपको आज के समय में घर में काम करने वाले कर्मचारी, ड्राइवर, प्लम्बर भी नहीं मिलेगा यदि महीने भर आपको किसी को रखना है। मिनिमम इलेक्ट्रिशियन को भी रखना होगा तो आप महीने भर के लिए नहीं, इसको आपको मिलेगा 1800 रुपये में। तो उन्होंने वो शुरू किया। और जब मैंने उनसे कहा नहीं टीचर काम नहीं करते, इसलिए हमने ऐसे टीचर जो जिसको कहते हैं कि अस्थायी होंगे तो अपनी उनकी तलवार लटकी रहेगी। असली लक्ष्य यही था कि ये सरकारी जो शिक्षक कहने को तो उनको काम दे दिया गया 1800 रुपया, वो काम करे ना करे वो बाद में चुनाव में हमारे काम आएंगे। जो शिक्षकों का ये काम तो काफी लिया जाता रहा कागज में। अब वो ठीक है, स्थिति बदली है। और अब जो टीचर्स की आवश्यकता, जो मैंने आपको बताया, जो अगले 2030 तक तो 11 लाख टीचर देने चाहिए, उनकी मिनिमम कम से कम न्यूनतम वेतन देना होगा तो 18,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपया महीने तक के टीचर्स की आवश्यकता है। तो भाई आप ऐसा शिक्षित तो होइए। और इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई 2020 में, उसमें प्रावधान है कि बीएड एमएड उसको भी व्यवस्था को बदला गया कि भाई ठीक है ऐसा करिए जिससे कि 1 साल में भी जो बीएड एमएड कर सकता है पहले उसमें करे, 4 साल का पूरा कोर्स हो, शिक्षक ही बनना है उसको। ये एक तरीका है जिसकी वजह से कोई घोटाले की गुंजाइश ही नहीं है। भारत में करीब 18,000 तो ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, टीचर्स को जिनको प्रशिक्षण किया सके, वो टीचर तैयार हो सके। आपने डिग्री ले ली लेकिन आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे आवश्यकता हमारे देश में उसके लिए भी है। लेकिन जो स्तर की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, और हल्ला हर पार्टी बजाती है। इसलिए मैंने कहा कि ये गुरु पूर्णिमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है, कि हर पार्टी के लिए आप यदि वो अपने संगठन के लिए
1 रुपया दें, 10 रुपया दें, 100 रुपया दें, 1 करोड़ रुपया दें, ये यदि उनकी परंपरा यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है तो कांग्रेस पार्टी को कौन रोक रहा था कि भाई वो भी अपना कुछ ऐसा करे, ऐसे संस्थाएं बनाए और उनके विद्या भारती यदि स्कूल चलते हैं, उनके एकल स्कूल यदि एकल विद्यालय चलते हैं संघ के, तो आप कहते देखिए वो संघ के लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे जो राज्य सरकारों में रही जो गैर भाजपाई सरकार है, ये सही है कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों की आवश्यकता वहां भी बढ़ते बड़े पैमाने पर होने का अनाउंस किया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में हमें इससे शिक्षक चाहिए, तो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। बीच में जो घोटाला हुआ तो उसके सारे एक दो कैंसिल कर दिए गए। ये सही है कि जब घोटाला होगा उसमें कहीं न कहीं उसमें केवल सरकार ही नहीं, उस समाज में वो लोग जिम्मेदार भी हैं जो शिक्षक बनने के लिए घोटाला, मतलब कुछ पैसा दे करके, दखल करके, कोई पर्चा आउट करके, ये जो समस्या है इसमें सरकारें तो जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं, इसलिए सिस्टम भी बदले जा रहे हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों में तो ऐसा हुआ कि लिस्ट लेकर के, जैसा मैंने बताया था, बाद में वो कई साल जेल में रहे, वो नहीं रहे हैं, लेकिन चौटाला साहब उनके राज्य में, प्रकाश चौटाला जो थे उनके राज्य में जब हुआ, और उस समय हम आउटलुक मैगजीन में काम करता था, मैं संपादक था, तो हमने वो सबसे बड़ा घोटाला, हमारे संवाददाता थे राजकुमार भारद्वाज, उनकी रिपोर्ट आज भी आप आउटलुक पुराने साप्ताहिक में उठाकर देख सकते हैं, जिसमें था कि घोटाला सबसे पहले उजागर किया। जैसे चारा कांड हमने 1900 समझिए कि 1990 में 1990 में उजागर किया था, वो भी जेल गए। ये भी मुझे कहीं नहीं, हमारे जो टीम होती है पत्रकारों की, तो वो ये भी तो कहते हैं कि टीचर्स पे घोटाला ना हो, गरीब गांव वालों के लिए घोटाला ना हो। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो किसी पार्टी, इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने इसलिए उदाहरण कांग्रेस का दिया, या बीजेपी शासित राज्य में भी कोई गड़बड़ हुआ है तो उसको फिर से निराकरण करने के लिए हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, हाई कोर्ट भी बीच में आता है। लेकिन क्या केवल सरकार ही काम कर सकती है? क्या वो लोग नहीं कर सकते हैं? और शिक्षक जो यहाँ सिंगल टीचर है उनकी कितनी गंभीर समस्याएं हैं, उनके पूरे साधन है कि नहीं। हाल के वर्षों में ये सही है कि बड़े पैमाने पर सीएम श्री और पीएम श्री, इस तरह के एक अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल कैसे बने, इस नाम पर ही ताकि खंड दिए गए राज्यों को। जैसा मैंने बताया, नई शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया। गृह मंत्री अमित शाह राज्यों में जब समीक्षा करने जाते हैं, मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, तो मुझे बताया गया कि वो भी इस बारे में पता करते हैं कि, क्योंकि ये मैं आपको कह सकता हूं, संवित सरकार 67 में बनना शुरू हुई, ये भी बताना आवश्यक है। और कारण उसको आप कुछ भी राजनीतिक कारण कह सकते हैं, उसके लिए नींव तैयार करने का कह सकते हैं। आप रिकॉर्ड उठाइएगा, अपने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में संवित सरकार है, चाहे उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, लेकिन जहां उस समय की जनसंघ के लोग शामिल हुए तो 2 विभागों पर उनका जोर रहता था कि हमें वो विभाग दीजिए, एक शिक्षा विभाग और एक गृह विभाग। चूंकि पुलिस, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, उसमें यदि 18-20 साल की उम्र में अच्छा कोई भर्ती होगा, यदि 21 साल की उम्र में, अब थोड़ा सा शिक्षा आगे करने के बाद हो सकता है थोड़ा समय लगे, वरना कम उम्र में शिक्षा होने के बाद यदि जो एक बार शिक्षक बना और यदि उसके संस्कार उसके ठीक हुए, तो वो ये संभव है कि संघ या भारतीय जनसंघ उस समय सोचते होंगे कि देखिए उससे तो ऐसा होगा जो हमसे भी दिग्विजय सिंह चाहते हैं या राहुल गांधी चाहते हैं कि टीचर हमारे हो। राहुल गांधी की स्थिति है कि यदि उनके पास कोई जाता है कि शिक्षकों की कमी, जब उनकी सरकार थी तो कहते अच्छा उस जिले का मुझे गजट भेज दीजिएगा। सागर का एक प्रतिनिधिमंडल गया था शिक्षा की समस्या को लेकर के, तो उन्होंने कहा सागर का मुझे जो है आप गजट भेज दीजिएगा। मैं उन्हीं लोगों ने मुझे जो बताया वो भी बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं। कांग्रेसी थे वो, बड़ा कांग्रेसी परिवार के लोग थे। अब वो सिर पटक के बैठ गए कि साहब सरकार आपकी है, आपकी शिक्षा मंत्री है। तो ये सही है कि ध्यान न दिया जाने से समस्याएं आई, और इसलिए ये जो वर्तमान स्थिति है इसमें शिक्षक मित्र से, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने दावे किए। आज भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी, दुनिया के देश के सबसे महान नेता, वो तो ये भी कहते हैं कि नोबेल प्राइज अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। ऐसे लोग भी पैदा हो, उनके समर्थक हैं, वो खुद भी दावा करते हैं क्यों नहीं भाई, मैंने तो बड़ा क्रांति किया है, मैंने सूचना क्रांति की, मुझे मेगासे से मिला नहीं, मुझे तो नोबेल मिलना चाहिए। चलिए, ट्रंप के बाद एक वही बड़े दावेदार है। आपको आश्चर्य होगा कि आज भी, अब नई सरकार आई है दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, तब ये बाकायदा कहना पड़ा है कि 9000 शिक्षकों की दिल्ली में हमें आवश्यकता है। स्कूलों का वो स्टडी करने के बाद पता चला। कई ऐसे परिवार के, ऐसे शिक्षकों से मेरी भेंट हुई है, मेरे परिचित में से, जिनको कह सकते हैं कि शिक्षक समुदाय की तरफ से भी, जिन्होंने बताया कि शिक्षकों कभी थी बिल्डिंग बना दिया, अब उस घोटाले पर जांच सीबीआई ईडी कर रही है, वो अलग बात है। बिल्डिंग बना दे, कमरा बना दिया गया, लेकिन 9000 शिक्षक दिल्ली महानगर जैसे राज्य में जरूरत जहां हुई है
वहां भी जो गैर भाजपा सरकार उन्होंने नहीं किया। और देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जहां सिंगल स्कूलों में जब जाकर आप ये देखेंगे तो बिहार केवल 9% ऐसे स्कूल हैं, 9 बिहार को सबसे पिछड़ा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार की और अच्छाई बुराई जो भी आप करना चाहें, लेकिन उनकी स्थिति झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इनसे बेहतर स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में केवल 2% ऐसे हैं जहां पर सिंगल टीचर है। अब उसमें संयोग कहिए कि भाजपा है या वहां है। मध्य प्रदेश में भी उसी तरह से 10% से कम उस तरह के सिंगल टीचर है। लेकिन अन्य राज्यों में देश पूरा हम ये नहीं करें कि भाजपा शासित है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट शासित है। केरल की स्थिति भी थोड़ी बेहतर है, ये सही है। वहां भी 10% से कम इस तरह के सिंगल स्कूल है तो कम्युनिस्ट पार्टी को गिर जाएगी। लेकिन ये अन्य राज्यों में जो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां इतनी दुर्दशा क्यों है? इसलिए राजनीतिक विवादों पर भी न जाइए। गुरु को याद करना ऐसा नहीं है कि उनके लोग दावा तो वो भी करते हैं कि हम भी भगवान श्री राम को मानते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं। तो कांग्रेस भी दावा करे, और दुर्गा को मानते हैं तो कम्युनिस्ट भी दावा करते हैं, और ममता बनर्जी तो करती है। उन राज्यों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा ये जब बोला जाता है तो उन शिक्षकों की समस्या को लेकर प्राथमिकता उसको क्यों नहीं दी जाती है? ठेकों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए आप पैसा अप्रूव कर सकते हैं, तो शिक्षकों की भर्ती और स्कूलों की अच्छी स्थिति हो वहां कैसे कर सके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले क्या कर सकते? नई शिक्षा नीति वो क्या, मनमोहन सिंह भी अकेले क्या कर सकते थे? मैं अभी भी कहने को तैयार हूं। कोई भी, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिंह राव हो, इंदिरा गांधी हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बार बार मैं कहता हूं कि शिक्षा ने अधिकार के नाम पर, भाषा के नाम पर राज्य अपनी मनमानी करते हैं, प्राथमिकता देने में दूसरी चीज करते हैं। इस स्थिति में जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं तो याद रखिए, शिक्षकों की असली पूजा और भारत का भविष्य, विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो 2047 तक जिसका सपना देखते हैं मोदी के साथ, यदि आप कोई भी पार्टी आएगी रहेगी तो सपना तो वही रहेगा ना कि हम डेवलप्ड कंट्री हो, बराबर हो, अमेरिका से अच्छे हों, हम ब्रिटेन से अच्छे हों, हम जर्मनी से अच्छे हों। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के कैंपस भी विदेश के आए, यहाँ पर खुले। लेकिन सबसे ज्यादा नींव यदि मजबूत होगी तो भारत निश्चित रूप से विकसित होगा, यही हमारी अपेक्षा है। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।